जिन्होंने भी भेजा उनका नाम है विनीता गुप्ता। उन्होंने पूछा अध्यात्म क्या है और आध्यात्मिकता या अध्यात्म में कोई अंतर है? आध्यात्मिक होने के फायदे क्या हैं? स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत से धर्मगुरु बोलते हैं। हम आध्यात्मिक हो गए कि नहीं हुए इसका पता कैसे लगेगा? लक्षण बताने की कृपा करें। आपकी दासी शिष्या विनीता गुप्ता। धन्य है दासी जी। आपने पूछा कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होने के लक्षण क्या हैं? अरे भाई, कोई चीज घटित होती है तो खुद को पता लगे या ना लगे, अगल बगल वालों को पता लग जाता है कि ये बालाजी का पागल हो गया। पर आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया, इसलिए आपको धन्यवाद। अध्यात्म का मतलब यूं समझिए विनीता गुप्ता, जैसे जल में कमल रहता है, जल में कमल रह करके भी कमल में जल नहीं रहता है। कमल की पंखुड़ियों पर पानी का बूंद पड़ता, पर कभी भी कमल की पंखुड़ियां पानी के बूंद को स्वीकार नहीं करती। वो जल में रहता, जल उसके ऊपर रहता, पर कभी भी कमल पानी को स्वीकार नहीं करता। वैसे ही अध्यात्म है, जो आध्यात्मिक इंसान हो जाता है वो संसार में तो रहता है पर उसके अंदर संसार नहीं, भगवान बसता है। आध्यात्मिकता का मतलब ही है संसार से परे हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी हो जाओ, रहो संसार में, जो कर रहे वो करना है आपको, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक जो हो जाता है, जिसके अंदर आध्यात्मिकता की घटना घट जाती है, वो आदमी संसार से परे हो जाता है, उसे सत्य का पता चल जाता है। ऐसे समझो, जादूगर देखा, जादूगर जब जादू दिखाता है तो पंखी बना देगा, पक्षी बना देगा, सांप निकाल देगा, कभी टीवी निकाल देगा, कभी रुपया निकाल देगा। सब लोग ताली बजाते, आहा क्या बात है, क्या बात है, क्या चमत्कार है। लेकिन कभी तुमने देखा होगा जादूगर के साथ में जो जमूड़ा रहता, चेला, वो कभी आश्चर्यजनक चकित नहीं होता, क्योंकि जमूड़े को पता होता है कि इस जादू का रहस्य क्या है, तो वो कभी आश्चर्यचकित में नहीं पड़ता। ऐसे ही जो संसार में रहता है वो हमेशा आश्चर्यचकित रहता है, लेकिन जो संसार को समझ जाता है वो आध्यात्मिक हो जाता है, और जो आध्यात्मिक हो जाता है वो संसार में आश्चर्यचकित नहीं रहता, उसे पता होता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। विनीता गुप्ता, आध्यात्मिकता का मतलब है जो केवल अपने लिए ना जिए, अपने भले के साथ साथ जो दूसरों का भला करने का प्रण ठान ले, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया है। जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरों को जीवन देने का काम करना प्रारंभ कर दे, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया है। जो स्वयं मुस्कुराने के साथ साथ दूसरों के चेहरे पर हंसी लाना प्रारंभ कर दे, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया है। जो आदमी खुद मौज में रहे और दूसरों को भी मौज सिखाए, समझ जाना ये आदमी आध्यात्मिक हो गया है। और जो आदमी संसार को मिथ्या और भगवान को सत्य माने, समझ जाना ये आदमी आध्यात्मिक हो गया। लेकिन एक बात सावधान रखना, संसार को मिथ्या मानने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो संसार में ना रहे। संसार में रहते हुए भी जो संसार को अपना ना माने, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया। और तुमने पूछा कि आध्यात्मिकता पाएं कैसे? तुम पहले ये बताओ कि तुमने आज तक पाने के उपाय क्या किए। ये भी तुम्हें प्रश्न में लिखना चाहिए कि आपने आध्यात्मिक होने के उपाय क्या किए। आध्यात्मिकता किसी उपाय से आती ही नहीं। आध्यात्मिकता तो एक घटना है जो घटती है, सत्य और बोध की क्रांति है जो स्फुरण होती है, स्पंदन करती है, प्रकट होती है। आध्यात्मिकता तो एक एनर्जी है, ऊर्जा है जो ध्यान में उतरने से अपने आप प्रकट हो जाती। आध्यात्मिकता तो गुरु का एक प्रसाद है, सदगुरु की शरण में जाने से ही वो अपने आप प्रारंभ हो जाती है। अध्यात्म कोई उपायों से नहीं मिलता, अध्यात्म कोई प्रयोजन से नहीं मिलता। आध्यात्मिकता को पाने के लिए वैसा होना पड़ता है, चेतना से साक्षात्कार करना पड़ता है। इसलिए विनीता गुप्ता,
एक बात याद रखना, तुम कितना भी पढ़ लो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो जाओ, कितना भी आपका IQ लेवल हाई हो जाए, पर याद रखना वो आदमी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में सत्य का बोध नहीं हुआ, जब तक स्पिरिचुअलिटी उसके जीवन में नहीं उतरी, आध्यात्मिकता नहीं उतरी। वो कितना भी प्रयत्न कर ले, वो आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। और ये बात केवल थोथी नहीं, हम आपको एक महान वैज्ञानिक का संदर्भ बताना चाहेंगे। विनीता गुप्ता दुनिया का एक महान वैज्ञानिक हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन। अंतिम दिनों में उससे पूछा गया कि तुम मरने वाले हो, आयु तुम्हारी जा चुकी है, और अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक से पूछा कि तुमने बहुत सी खोजें की, दुनिया में बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया। पूछने वाले ने पूछा, क्या ऐसी कोई खोज रह गई जो अधूरी हो? ऐसा कोई रिसर्च रह गया जो बाकी हो? ऐसा कोई तथ्य रह गया जिसको तुम जान ना पाए हो? अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ देर के लिए चुप हो गया और गंभीर मुद्रा में बोला कि यस, मैं मरने जा रहा हूं, पर एक खोज मेरी बाकी रह गई, एक तथ्य मेरा बाकी रह गया जिसको मैं कभी खोज नहीं पाया, जिसको मैं कभी जान नहीं पाया। तो प्रश्न पूछने वाला बड़ा चौंका। उसने पूछा, वो खोज कौन सी है? मुस्कुराता हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है, मैं आज तक ये नहीं जान पाया, जिस शक्ति की बल पर मैंने इतनी खोजें की हैं, मैं उस शक्ति के बारे में नहीं खोज पाया कि वो शक्ति कौन है। उसी शक्ति का नाम स्पिरिचुअलिटी है, उसी शक्ति का नाम अध्यात्म है, उसी शक्ति का नाम आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब ये परमात्मा को जान लेना, परमात्मा के बनाए हुए जगत को जान लेना, दुख को जान लेना, सुख को जान लेना, और कौन अपना है कौन पराया है इसको जान लेना ही अध्यात्म है। पर आपने प्रश्न में डाला कि हम अध्यात्म कैसे हों, आध्यात्मिक कैसे हों? विनीता, आध्यात्मिक होने के लिए पहले तुम उनके हो तो जिनसे अध्यात्म प्रकट हुआ है। हमारे गांव में एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर यह कहावत हमारी नजर में कुछ जगह पर ठीक है, एक जगह गलत है। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, पर भगवान को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, उनका होना पड़ता है। अगर आप भगवान के हो जाएंगे तो आप उनको पा जाएंगे, क्योंकि नदी की गहराई का पता आप किनारे खड़े होकर के नहीं लगा सकते, नदी में तुम्हें उतरना पड़ेगा, तब तुम नदी की गहराई का पता लगा पाओगे। उसी प्रकार परमात्मा और परमात्मा की शक्ति को जानने के लिए तुम्हें आध्यात्मिकता में उतरना पड़ेगा। और अध्यात्म का मतलब है न नास्तिक होना न आस्तिक होना, मेरी नजर में वास्तविक होना ही आध्यात्मिकता है। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, एथिस्ट होते हैं, बहुत से लोग आस्तिक होते हैं, वो कहते हैं ये नास्तिक है, कोई कहता है ये आस्तिक है। बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, आस्तिकों को भी हमारी बात का बुरा लग सकता है कि आप धर्म विरोधी हैं। मैं प्रार्थना करूं, धर्म का मतलब ही वास्तविकता। इसलिए भारत के लोगों, ना तुम नास्तिक बनो ना तुम आस्तिक बनो, दिल्ली के लोगों तुम्हें जीने का मजा लेना है, तुम वास्तविक बनो। अगर तुम वास्तविक बनोगे तो हम ये वादे के साथ कह सकते, दावे के साथ कह सकते कि तुम शुद्ध आध्यात्मिक हो जाओगे। आज का आदमी इसलिए परेशान है क्योंकि वो जो है वो दिखना नहीं चाहता, और जो नहीं है वो दिखना चाहता। खर्चा सबसे ज्यादा किस बात का आदमी का? वो महंगे महंगे शौक हैं ही इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए। आपके ये बड़े बड़े मकान, आप एक कमरे में भी रह सकते, पर ये बड़े मकान का सपना भी अपने अहंकार को पुष्ट करने का है। आप दुनिया को दिखाना चाहते कि देख मेरा मकान। महंगी गाड़ी लेने के पीछे भी कारण यही है, तुम दुनिया को दिखाना चाहते, देख मेरी गाड़ी। आप जितने भी शौक पाल रहे वो दुनिया को दिखाने के लिए पाल रहे, और जिस दिन तुम वास्तविक हो जाओगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी में वो घटना घटेगी, वो क्रांति घटेगी कि ना तुम नास्तिक रहोगे ना तुम आस्तिक रहोगे। तुम अगर वास्तविक रहोगे तो ही तुम प्रभु के नजदीक रहोगे। एक संदर्भ और हम तुमको विनीता गुप्ता देना चाहते।
दुनिया का एक महान मुक्केबाज आदमी हुआ, माइक टाइसन। माइक टाइसन झोपड़ी में पैदा हुआ, करोड़ों अरबों डॉलर उसने कमाए, 100 कमरों का उसने मकान बनाया लॉस एंजलिस में, बड़ा भव्य मकान, करोड़ों की गाड़ियां, रोल्स रॉयल्स जैसी गाड़ियां उसने खरीदी, हजारों स्त्रियां उसके जीवन में आईं। लेकिन जब उससे सच्चा सदगुरु मिला, उसके जीवन में कुछ घटना घटी, तो लोगों ने उससे पूछा कि पहले की जिंदगी जो तुम्हारी थी, ग्लैमर की जिंदगी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ियां, अब तुम आध्यात्मिक हो गए हो, क्या कहना चाहते हो? उसने बड़े मुस्कुराते हुए बड़ा गजब का जवाब दिया। उसने कहा कि मैं उस समय ब्लैक होल में था, जितने में मकान बनाते जा रहा था उतनी कामनाएं बढ़ती जा रही थी कि एक और मकान होना चाहिए, जितनी मैं गाड़ियां खरीदता जा रहा था उतनी मेरी गाड़ियों की चाह और बढ़ती जा रही थी। रोल्स रॉयल खरीदने के बाद मुझे मन में आया कि मुझे पोर्श अल्टा जैसी गाड़ियों को खरीदना चाहिए। वो कहता है कि मैं हजारों स्त्रियों के साथ रहा, फिर भी मेरी ललक और मेरी कामनाएं बढ़ती जा रही थी। उसने कहा कि जिस दिन मैंने त्याग कर दिया, मुझे घृणा हो गई, उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि जिंदगी में खुश रहने के लिए $1,00,000 नहीं, $1,000 काफी है। $1,000 काफी। इसलिए उससे पूछा कि अब तुमने बदलाव क्या किया, तो तुम बदल कैसे गए? उसने भी वही उत्तर दिया जो हमारा है। उसने कहा हम जो थे वैसे ही जीने लगे, हम प्रसन्न हो गए। तो दिल्ली के पागलों, आज का सूत्र तुम नोट करो। विनीता गुप्ता, तुमने पूछा कि आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं, तो तुम सूत्र नोट करो। ना तुम नास्तिक बनो, ना तुम आस्तिक बनो, मेरी बात मानो, तुम वास्तविक बनो। तुम जैसे हो वैसे जियो, तुम्हारा जो स्वभाव है उस स्वभाव में रहो। हाँ, याद रखना, ऐसा स्वभाव बनाओ कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को बुरा ना लगे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बुरा ना लगे पर तुम्हें बुरा लगे। ऐसे बनो सम अवस्था। दुख आवे तो बहुत घबराओ मत, प्रभु को धन्यवाद। सुख आवे तो ज्यादा फूलो मत, भगवान को धन्यवाद। हर हाल में मस्त रहना सीखो, किसी भी परिस्थिति में मस्त रहो। चाहे दुनिया लुट जाए, अपनी मस्ती मत जाने दो। याद रखना, संपत्ति लुटेगी और तुम टेंशन में रहोगे तो तुम पागल घोषित हो जाओगे। संपत्ति लुटे और तुम मुस्कुरा कर अगर अटेंशन में रहोगे तो फिर से संपत्ति को पा जाओगे, फिर से सब कुछ खोया हुआ पा जाओगे। इसलिए हर हाल में मस्त रहना सीखो। हमें स्वामी अखंडानंद जी महाराज याद बहुत आते हैं। उन्होंने एक कथा सुनाई। सनत कुमार चले जा रहे थे, भगवान पार्वती और शंकर जी चले जा रहे थे। सनत कुमार तो ऊपर सिर किए हुए कीर्तन करते जा रहे थे। पार्वती जी को देखकर प्रणाम नहीं किया, तो सनत कुमारों को कोई ध्यान ही नहीं था, ख्याल ही नहीं था, भजन में मस्त थे। तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि मुंह ऊपर की तरफ करके जा रहा, जा, मेरा श्राप है, तुम सबके सब चारों के चारों ऊंट बन जाओ। सनत कुमार बोले जय हो, ऊंट बन गए। 2-3 साल बाद पार्वती को ध्यान आया कि हमने सनत कुमारों को ऊंट बना दिया, जरा देखें कैसे हैं। तो पार्वती जी गईं और ऊंट बने हुए सनत कुमारों से पूछा, हाउ फील, कैसा अनुभव कर पा रहे हो? मुस्कुराते हुए सनत कुमार बोले बहुत मजे में है। तो पार्वती जी चौंक गई कि ऊंट बनने के बाद भी तुम मजे में हो? सनत कुमार बोले बहुत मजे में है। बोले क्यों? सनत कुमार बोले मां, पहले हम सनत कुमार थे, अब उमा कुमार हो गए, हम मजे में। पार्वती जी ने बोली ये कोई लॉजिक नहीं है मजे में रहने का, कोई और कारण बताओ। सनत कुमार बोले मां, हम मजे में हैं। क्यों? बोले पहले भिक्षा मांग कर खाना पड़ता था, जब से ऊंट बन गए चाहे जहां मुंह ऊपर करो खा लो पत्तियां। और पहले तो फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था, अब तो जहां खाओ वहीं गिरा दो बाहर, नो प्रॉब्लम, एकदम फ्री है। पार्वती जी चौंक गई, क्या गजब की मस्ती है। इसी का नाम मस्ती है, हर हाल में
मस्त रहना अगर सीखना है तो कुछ बुरा भी आ जाए ना जिंदगी में, उसमें भी अच्छा खोज लेना ही आध्यात्मिकता है। कोई तुमको गाली दे, उसमें भी तुम्हें खोज लेना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है। कोई पाप किया होगा, निकल गया,